हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जहां इंसान चाह कर भी नहीं रह सकता। माना जाता है कि ऐसी जगहों पर जिन्नात का कब्जा होता है जो इंसानों को ऐसे मकामात पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। सच क्या है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक केस के बारे में है जिसे दी हॉन्टिंग इन कनेटिकट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका की रियासत कनेटिकट के शहर हार्टफोर्ड से है। 1986 में एलन स्नेडिकर, इसकी बीवी और इनके 4 बच्चे किसी दूसरे शहर से हार्टफोर्ड शहर में रहने के लिए आए थे। स्नेडिकर फैमिली को रहने के लिए किराए के घर की तलाश थी। कुछ दिनों के बाद एलन को साउथहैम्पटन टाउन में एक किराए का घर मिल गया। स्नेडिकर फैमिली अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। ये सब लोग इस घर के मिलने पर बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों ये लोग नहीं जानते थे कि ये घर इनकी नींदें हराम करने वाला है। इस घर में शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन आगे चलकर इस घर पर मौत का ऐसा साया मंडलाने लगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रोज एलन के सबसे बड़े बेटे ने महसूस किया कि इस घर के एक कमरे का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। इसकी चाबी भी इनके पास नहीं थी। इसने अपनी पूरी कुवत लगाकर इस दरवाजे को खोल लिया। दोस्तों, ये एक तहखाना था जिसके नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। इसने घर के सब अफराद को इकट्ठा किया और इनको इस तहखाने के बारे में बताया। ये सब लोग हैरान रह गए और इसके साथ नीचे चले गए। दोस्तों, तहखाने में बहुत अंधेरा था, लेकिन यहाँ एक लाइट लगी हुई थी। तहखाने का ये कमरा काफी बड़ा था और हर तरफ कबाड़ का सामान बिखरा हुआ था। इस कमरे के ठीक दरमियान में एक टेबल पड़ी हुई थी, जिसके करीब जाने पर इन्हें अंदाजा हुआ कि ये टेबल ऐसी है जैसे इस पर किसी इंसान को लिटाकर उसका ऑपरेशन किया जाता हो। दोस्तों, इनको हैरत तब हुई जब इस टेबल के साथ ही इन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी पड़े नजर आए। ये देखकर एलन और इसकी पूरी फैमिली खौफ में आ गई। इस कमरे में कुछ लकड़ी के पुराने ताबूत भी मौजूद थे और चंद बेलचे भी पड़े हुए थे। इसी जगह कुछ तस्वीरें भी पड़ी हुई थीं, जिनको देखकर एलन को एक बात समझ में आ गई कि ये घर कभी फ्यूनरल हाउस का काम करता था। यानी इस इलाके में जब भी कोई शख्स मरता होगा तो उसको इसी तहखाने में लाया जाता होगा। यहाँ उस मुर्दे को उसकी आखिरी रसूमात के लिए तैयार करने के बाद ताबूत में डालकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता होगा। एलन और इसकी बीवी बच्चे सब खौफ से खामोश थे। एलन ने इस तहखाने के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और घर के सब बच्चों को इसमें जाने से मना कर दिया। दोस्तों, ये दिन इस घर के सुकून का आखिरी दिन था। अगली सुबह एलन की बीवी कार्मेन किचन का फर्श पानी से धो रही थी कि अचानक ये पानी खून के रंग में बदलने लगा। इस मंजर को देखकर कार्मेन ने खौफ से चिल्लाना शुरू कर दिया। घर के सब बच्चे खौफ से सहम चुके थे और किसी के पास इस पुरस्कार वाकये का जवाब नहीं था। इसके बाद इस घर से चीजों का अचानक से गुम हो जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी के पैसे गुम हो जाते तो कभी किचन से खाने पीने की चीजें गुम हो जाती। दोस्तों, इन सब वाकयात को महज इत्तेफाक समझा जाता रहा, लेकिन अब ये पुरस्कार वाकयात बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। इस घर में मौजूद छोटे बच्चों का कहना था कि इन्हें रात के वक्त इस घर में एक शख्स नजर आता है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और इसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ होता है। इनके मुताबिक ये शख्स इनके घर में घूमता फिरता नजर आता है। इस बात ने एलन को बेहद परेशान कर दिया, क्योंकि इससे अपने बच्चों की बहुत फिक्र होने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिन के बाद एलन के बड़े बेटे की हालत अजीब सी होने लगी। ये घर के सब अफराद से हर वक्त लड़ता रहता था। ये हर वक्त गुस्से में रहने लगा था। एक दिन इस लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एलन और इसकी बीवी ने दरवाजा तोड़कर जब अपने बेटे को बाहर निकाला तो इन्होंने देखा कि इसने अपने पूरे जिस्म पर अजीब से अल्फाज लिखे हुए थे। एलन और इसकी बीवी घर में होने वाले इन खौफनाक वाकयात की वजह की तह तक जाना चाहते थे, लेकिन ये दोनों परेशान थे कि आखिर किससे मदद मांगे ताकि इनकी इस मुसीबत से जान छुट जाए। दोस्तों, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब हर रोज इन्हें रात के वक्त
इस घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई देने लगे। यही नहीं बल्कि अब इस घर के अंदर हर वक्त सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आती रही। एलन ने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाले वाकयात के बारे में बताया ताकि किसी से कुछ मदद मिल सके। इसके बाद बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग इस घर में आने लगे, मगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इस घर में ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और कैसे इन वाकयात को रोका जाए। जब एलन को हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा और किसी से भी इसके घर में होने वाले पुरस्कार वाकयात का हल नहीं निकला, तभी एक दोस्त के मशवरे पर इसने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन से दरख्वास्त की कि वो इसके बेटे के अजीब रवैये और इसके घर में होने वाले वाकयात का हल निकालें। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एड और लॉरेन दोनों इस घर की हालत देखने के लिए आ गए। एड और लॉरेन ने कई हफ्तों तक अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस घर में जारी रखी। इस घर में जो कुछ होता रहा, इन सब हरकत को एड और लॉरेन ने अपनी आंखों से देखा। इसी दौरान एलन के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों, एड और लॉरेन ने जो इंकशाफ किए, इन्हें जानकर एलन और इसके घर वाले चौंक गए। इनका कहना था कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है जो इस जगह पर किसी भी इंसान को नहीं रहने देंगे। इन्होंने एलन को साफ कहा कि अगर वो इस घर को जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो मजीद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर की हर चीज पर जिन्नात काबिज हैं और इन्हें इनका यहाँ रहना पसंद नहीं है। एलन ने जल्दी ही इस घर को छोड़ दिया था, जिसके बाद कभी भी इनकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन इस घर में जितने भी लोग रहने के लिए आते रहे, इन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा और कोई भी इस घर में ज्यादा अरसा नहीं टिक सका। एलन और इसकी फैमिली ने बहुत से टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज भी दिए, जिसमें इन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम खौफनाक वाकयात के बारे में बताया। ये कहानी पूरे अमेरिका में हॉन्टिंग इन कनेटिकट के नाम से मशहूर हुई। 2009 में दी हॉन्टिंग इन कनेटिकट के नाम से एक हॉरर फिल्म भी मंजर आम पर आई थी, जिसे दुनिया भर में बेहद मकबूलियत हासिल हुई थी। On Friday, and when he went in, he had a pea-sized lump, and the doctor said he didn't like it. He wanted to biopsy it. दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।